कृष्णा ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टारो हिंदी। ठीक है, तो हम कर रहे हैं रीडिंग आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग हिंदी टैरो फॉर ऑल साइंस। तो यस, अगर हम बात करते हैं राशियों की तो सभी 12 राशियां मतलब एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सम्मिलित हैं। तो चाहे आपके राशि का स्पेसिफिक कार्ड आए ना आए, आप इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, अपने विवेक से काम ले कि भाई क्या कार्ड की मीनिंग आ रही है और आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए 4 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हैं 3 टैरो, ये 2 है मेजर माइनर मिक्स टैरो और ये है सिर्फ मेजर टैरो। ठीक है, एंड हमने यहाँ पे लिया है फॉर्चून कुकीज। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हमने लिया है सबसे पहले ये टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जितने कार्ड्स हमें क्या मिलते हैं, कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से मिल सकते हैं। पहला कार्ड जो मिल चुका है हमें यहाँ पे वो है एस ऑफ कप्स की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कैंसर को पाइसिस। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आप। ओके चलो, सेकेंड कार्ड आ चुका है वो है द टॉवर। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि टॉवर आ जाएगा रीडिंग में, काफ़ी दिनों बाद सेकेंड स्टेज पे आ गया, सेकेंड पोजीशन पे। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। एक और कार्ड अगर हम ले तो ये आ चुका है द एम्परर। ठीक है, एंड एक फाइनल टच ले ले तो ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली हमें क्लैरिफिकेशन तो लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की तो मैंने आपको बता दिया कि राशियाँ कौन सी आ गई हैं। बाकी यहाँ पे है एरीज यानी कि मेष राशि। ठीक है, और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। ठीक है, बात अगर करते हैं यहाँ पे तो स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि भाई शुरुआत हो गई है कब से, एंड यहाँ पे बात हो रही है उनके मन की। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पर्सन आपके दिल में दोबारा से मतलब एक कोशिश कर रहा है कि आप याद करें उन मोमेंट्स को जो इन्होंने आपके साथ बिताए हैं। ठीक है, मैं भी चाहते हैं कि आप दोबारा से अपनी बीते कल को याद करें और उसको याद करते हुए इनको एक मौका दें। देखो ये आई थिंक कह रहे हैं कि चाहे मैं अच्छा व्यवहार करूं या फिर अगर मैं बुरा व्यवहार करूं, अगर मान लो इस पर्सन ने आपके साथ बदतमीजी की हो या फिर इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की हो, फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई आप पुरानी यादों को समझते हुए मुझे एक मौका तो दे ही सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने कुछ वर्ड्स कहे क्यों कहे, बिकॉज यहाँ पे आ गया कार्ड द टॉवर। देखो इस पर्सन को पता है कि कुछ बातें अगर आप दोनों के बीच हैं तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं झूलता हुआ है। ठीक है, आप में से कई लोग जो रीडिंग को देखते हैं, कई लोगों की कई सारी समस्याएं होती हैं, कई लोग जो है वो रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग पाना चाहते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा ये पर्सनल रीडिंग नहीं है एंड ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप रीडिंग को सुनते हो, समझते हो, तो भाई कहीं ना कहीं पे जो चीज़ आपको यहाँ पे समझने को मिलती है, जानने को मिलती है, आपके साथ कैसे कनेक्ट होती है, इसके ऊपर अपने विवेक से विचार कर सकते हो। ठीक है, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। देखो एस कब से यहाँ पे तो वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको दोबारा से याद दिलाना कि इन्होंने आपके लिए कैसे कुछ चीज़ें की थी, चाहे वो रोमांस हो, चाहे आपके साथ डिनर करना हो, चाहे आपको मनाना हो, मतलब वो सारी बातें जिनको याद करके ये कह सकते हैं कि हाँ भाई देखो मैंने कुछ अच्छा काम किया था, या फिर मेरे इस चीज़ को देखते हुए तुमने कहा था कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो या फिर तुम मेरा ख्याल रखते हो। हालांकि ये जो सेकंड कार्ड है द टॉवर वो अलग ही नज़ारा बताता है कि या तो ये पर्सन खुद ऐसा कह रहा है कि भाई देखो मुझे नहीं पता कि अब मेरा क्या होगा, या फिर मेरी अभी समस्या हल नहीं हुई एंड कोई नहीं है मुझे मदद करने के लिए। हालांकि ये आप दोनों की समस्या हो सकती है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं झूल रहा है और ये मतलब बीच में ही है, ना तो आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है ना तो आपका रिश्ता पीछे आ रहा है, जहाँ पे है वहीं पे। और ये दोनों के लिए कई बार ना तकलीफ का काम करता है। जैसे कि मान लो किसी को डिवोर्स चाहिए, ठीक है, आप दोनों गए कोर्ट में और कोर्ट आपको डिवोर्स दे नहीं रहा है, मे बी आप कुछ अलग बोल रहे हो, वो कुछ अलग बोल रहे हैं, मतलब दोनों को शायद चाहिए भी, लेकिन जो पॉइंट्स पेश किए जा रहे हैं ना आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, एक दूसरे को आप डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय कर रहे हो और कोर्ट इसको इजाज़त नहीं दे रहा, तो क्या होगा, बात वहीं पे अटकी हुई है, ना तो केस आगे बढ़ा तो केस पीछे आ रहा है। ठीक है, वही बात है यहाँ पे कि पर्सन को लग रहा है कि या तो वो आपको मनाए या तो आपको कहे कि भाई आप बीती बातों को याद करें और हमें एक मौका दे या फिर हम कोई सोल्यूशन निकाल पाए। ठीक है, अब उनके मैंने डिवोर्स का नाम ले ही लिया है और ये बात है यहाँ पे द टॉवर की, तो शायद कोई पर्सन सोच रहा है कि एटलीस्ट आप इनको फ्री कर लोगे।
ठीक है। अब फ्री करना नहीं करना ये डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे, शायद इनके कोई दोस्त या फिर इनके कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर वेल विशर है, वो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि ये जो कार्ड है वही टू ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। या तो ये पर्सन से कह रहा है कि देखो ज़िंदगी जीने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, यानी कि दो दिल मिलने चाहिए, या फिर ये कह रहे हैं भाई देखो मेरे लिए आपका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो घूम फिर के अगर हम बात करते हैं ना, तो बीच में आ गया है द टॉवर, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे है टू ऑफ कप्स। तो कप्स तो दोनों तरफ है, मतलब इमोशंस इनके जुड़े हुए हैं। चाहे आप इनका साथ दें, चाहे आप इनसे दूर चले जाएं, आपके साथ इनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। या तो वो कह रहे हैं कि भाई आप भूतकाल में जाओ और देखो इन्होंने आपके लिए क्या किया था, या तो आप भविष्य काल में आओ और ये देखो कि आप दोनों मिलकर कितना अच्छा संसार कर सकते हो, है ना। मतलब पॉजिटिविटी को लेकर ये पर्सन चल रहा है। हालांकि यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है जो कि हम कह रहे थे टॉवर, लेकिन इसे 100% नेगेटिविटी नहीं कह सकते, बल्कि ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको ये समझना होता है कि अब मैं क्या करूँगा या फिर अब मैं क्या करूँगी, है ना। जैसे कि मान लो आप गाड़ी सीख रहे हैं और अचानक गाड़ी का आपने मान लो चलती चलती गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर मे बी कहीं पे गाड़ी को डेंट पड़ गया, तो ये आपके लिए एक इशारा होता है कि भाई अपने ड्राइविंग स्किल्स सुधारो, है ना। तो वो स्किल सुधारने हैं या फिर बिल्कुल वही करना है, ये कम्प्लीटली आप दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया वो है द एम्परर और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो दो कार्ड है ना, ये हमें मतलब सोचने पे मजबूर करते हैं कार्ड्स, ठीक है। एक तरफ तो दिख रहा है कि एम्परर मतलब कि चलो मैंने तुम्हें छूट दे दी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो एंड लाइकवाइज, लेकिन दूसरी तरफ है किंग ऑफ पेंटिकल्स की चलो अब मैंने आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो विश्वास है वो कैप्चर कर लिया है, तो अब आप मुझे डिनाई नहीं कर सकते। एक तरह से लग रहा है कि ये पर्सन को कहना चाहता है कि देखो आप दोबारा से मुझसे जुड़ो एंड मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि आप मुझे एक बार मौका देके देखो। मैं दरअसल आपके लिए वो सब करना चाहता हूँ, अगर हम गुड सेंस में देखें कि जो भी मेरे मन में है, ओके। एंड फिर आप समझ पाओगे कि देखो मैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ, या फिर मैंने आपका दिल जीत लिया और अब आपको कोई वजह नहीं मिल रही है मेरे ऊपर शक करने के लिए, है ना। हालांकि ये पर्सन ऐसे कोई काम करेगा नहीं करेगा जिसमें डिसऑनेस्टी, डिसलॉयल्टी यानी कि अप्रामाणिकता होगी, ये हम यहाँ पे बैठ के नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। ऐसा रीडिंग से हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि हमें यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों मिला, यहाँ पे है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। हमें जो टावर क्यों मिला, तो कार्ड आ चुका है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, चलो वॉन्ड्स दोनों आ गए। फिर हमें टू ऑफ कप्स क्यों मिला है, टू ऑफ कप्स क्यों मिला है बिकॉज यहाँ पे है जस्टिस, ठीक है। हमें यहाँ पे दी एम्परर क्यों मिला है, एम्परर मिला है बिकॉज हमें यहाँ पे मिल गया है 5 ऑफ कॉइन्स एंड हमें यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों मिला है, वजह आ चुकी है सामने 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड हमें मिला है क्लैरिफिकेशन के लिए जो हमने लिया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आ गया है एस ऑफ कप्स के लिए, ठीक। अब वो क्यों चाहते हैं आपके ज़िंदगी में दोबारा आना या फिर नॉक करना, सिंपल सी बात है, या चाहते हैं कि भाई आप इनका भरोसा करें और आप दोनों मिलके या तो आगे बढ़े, ठीक है। मतलब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि दोनों साथ में इकट्ठा शादी करेंगे या फिर ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। सेकंड जो हमें मिल रहा है कार्ड टॉवर के लिए वो आ चुका है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। देखो ये कह रहे हैं कि अगर टॉवर है या फिर परिस्थिति नाजुक है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी व्यक्ति ना तो चैन की नींद सो पा रहा है, ना तो रोमांस हो रहा है, तो कुछ हो रहा है, तो ज़िंदगी में हो क्या रहा है ना। तो मतलब सिर्फ दुख अगर चाहिए या फिर दुख मिल रहा है तो ये रिश्ता नहीं चाहिए। हम इस रिश्ते को या तो सुधारेंगे या तो बिगाड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है, वे देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसको क्लैरिफिकेशन मिला है जस्टिस की। देखो ये पर्सन कह रहा है कि आप जस्टिस करो, जो मैंने कहा ना कि ये फ्यूचर का कार्ड है, भविष्य का, कि आपने भूतकाल में देखा आप दोनों की राय कैसी थी, आप दोनों कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, और अब ये फ्यूचर का कार्ड कि अब आप क्या कर सकते हो। तो आपके लिए प्रस्तुत कर कि आप जस्टिस करो, आप ये समझो कि इनके लिए आप इम्पोर्टेंट थे और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट थे, तो अब क्यों नहीं और भविष्य में क्यों नहीं। भविष्य के बारे में सोचते हुए ना आप जस्टिस करो मतलब क्या, या तो आप इनका साथ दो या तो आप इनको छोड़ दो,
ठीक है, वो बात यहाँ पे आ रही है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर, ये एम्परर क्यों बनना चाहते हैं या फिर कैसे बनना चाहते हैं, क्यों और कैसे, दो अगर प्रश्न हैं तो उत्तर आ गया है 5 ऑफ कॉइंस। या तो आपकी सहानुभूति प्राप्त करके कि भाई देखो मैं कितने दुख दर्द में हूँ, मैंने कितनी पीड़ा सी, या फिर हम दोनों ने कितनी पीड़ा सी है, तो इस पीड़ा से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, हम दोनों में से किसी को फैसला लेना होगा। तो अगर आप नहीं ले रहे हैं फैसला, ये फिर फैसला लेंगे, लेकिन इससे आपको तकलीफ हो सकती है। ओके, अगेन मैंने कोर्ट की बात की तो एक केस मैंने सुना था जहाँ पे एक व्यक्ति था, बहुत ही मतलब हाई रैंक का व्यक्ति था, मतलब समाज में काफ़ी नाम था उसका। उसकी बीवी ने सिर्फ चंद पैसों के लिए उस व्यक्ति को कोर्ट में घसीटा एंड बहुत सारे आरोप उसके ऊपर जड़े थे। फॉर्चुनेटली वो कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, यानी पर्सन वहाँ से बाहर निकल गया। बट जस्ट इमेजिन को वो जो स्ट्रेस उस व्यक्ति ने सहा, उसकी क्या अवस्था हुई रहेगी, है ना। तो वो बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपसे। एंड जो फाइनल कार्ड देखा हमने यहाँ पे, देखो ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स जो आ गया है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स की। ये मतलब बता रहा है कि देखो एक बार ना मुझे मेरा हक मिल जाए या फिर मुझे मौका मिल जाए तो फिर मैं इस दुर्व्यवहार से या परिस्थिति से बाहर निकल जाऊँगा। यानी या तो ये कह रहे हैं भाई मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस आने दो, या फिर आप मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँ। ठीक है, आई डोंट नो रीडिंग क्यों ऐसा आ गया, बट आ गया तो मैंने किसने रख दिया। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए क्या मिलता है। अगेन ये जो है ये है सारे भाई मेजर अरकानास। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड हम स्ट्रेट रिवर्स कैसे भी लेंगे, देखो यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, यहाँ पे है द डेविल। ठीक है, एंड एक और कार्ड निकालते हैं जो कि है द एम्प्रेस। ठीक है, देखो ये 3 जो कार्ड आ गए ना वो अपनी अपनी अलग स्टोरी बना रहे हैं, कहाँ रहे क्या कह रहे हैं, देखो जानते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भाई जो मुझे चाहिए, जो मुझे हासिल करना था वो नहीं हो रहा, परिस्थिति मेरे खिलाफ जारी है एंड मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं अब आपको या तो सपोर्ट नहीं कर सकता या फिर मुझे खुद सपोर्ट नहीं मिल रहा। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई चलो अब मुझे कंपनी से फ्लैट मिलने वाला है या फिर मे बी मेरी जो पोस्टिंग यहाँ पे होने वाली है, मुझे लोन मिल रहा है, लेकिन एकदम से अगर वो लोन कैंसिल हो गया और उनके सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए तो फिर क्या करोगे आप। तो बात यहाँ पे आ रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो है द डेविल। यहाँ पे आपको लग सकता है कि शायद ये पर्सन खेल के ऊपर खेल खेल रहा है, झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा है, लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे भी कुछ मजबूरियाँ हैं, मेरी भी कुछ चाहते हैं, मुझे वो चाहते हर हालत में पूरी करनी है। अब वो चाहत क्या है और क्या पूरा नहीं हो रहा है, तो वो है दी एम्प्रेस। मतलब इनके दिल की ख्वाहिशें आजकल पूरी नहीं हो रही है, इसलिए पर्सन स्ट्रेस में, और शायद इस स्ट्रेस से बचने के लिए पर्सन जो है वो खेल खेल रहा है। ठीक है, हालांकि मुझे लग रहा है कि आपको अंधेरे में नहीं रख रहे हैं, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये पर्सन अच्छा है बुरा है, ओके, ये पर्सन के साथ कैसे व्यवहार करता है, तो ये आपको अंधेरे में नहीं रख रहे हैं। बट हाँ, इनकी ज़िंदगी है और ये अपने नियम खुद बनाते हैं। फाइनली अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहे हैं कार्ड्स फ्रॉम द पोर्चुगीज, तो पहला जो कार्ड आ गया है वो है टफ एंड ट्राइंग टाइम। मतलब सिर्फ इनके लिए नहीं, आपके लिए भी जो समय है वो टफ है एंड आप दोनों को मिलके एक सही डिसीजन लेना होगा। हालांकि जो सेकंड कार्ड है वो है मेजर लाइफ चेंज। मतलब मे बी आप दोनों एक मेजर लाइफ चेंज की तरफ बढ़ रहे हो और शायद अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप इनके लिए और ये आपके लिए एक डिसीजन ले सकते हैं। तो ये टॉपिक की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।